हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आ चुके हैं हम नए पार्ट में। ओके, पढ़ने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पढ़ लिया है, आपको पता होगा इससे पहले वाली वीडियो में। ओके, ये आई थिंक लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, हर एक चीज़ हमने बहुत बेसिक तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ी है। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें ऐसा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ, हम भी अब कुछ हैं क्लास में, हमारी भी कुछ पोजीशन है। ओके, तो हम यही चाहते हैं कि क्लास में के आप हीरो बनो, यानी बेसिक टू एडवांस लेवल की हम पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने मैं बिल्कुल नहीं आने देने का, आपके आसपास भी फटक नहीं पाएगी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ के और उसको टाइम दे के चल रहे हैं। मतलब कि टाइम देंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। ओके, क्योंकि टाइम देने पे ही सब कुछ सही होता है। चलिए, ओके, नाउ अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। राइट द गिवन। ओके, आई थिंक क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने। क्वेश्चन में यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आई हैव अ मैथ्स बुक ऑफ क्लास 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर इन 3 डिफरेंट वे। द पावर कैन बी एनी इंटीजर। राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर इन 3 डिफरेंट वे। द पावर कैन बी एनी इंटीजर। अब इसमें बोला गया है दोस्त कि आपको जो वैल्यूज़ गिवन है, आपको जो वैल्यूज़ गिवन है, जैसे फर्स्ट वैल्यू है आपको 64 की पावर 3, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको हम फैक्टर करेंगे। इसको फैक्टर करने के बाद इसको हम 3 तरीके से लिखना है आपको। आपको 3 तरीके से उसको लिखना है। ओके, और वो लिखना है पावर के फॉर्म में लिखना है, बट आपको 3 तरीके से लिखना है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, जो पावर है वो है आपकी, वो इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए। यानी इंटीजर मतलब है मतलब फ्रैक्शन में ना आए बस, यानी 1 2 3 4 इस टाइप से होनी चाहिए। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन गिवन है 64 की पावर 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर करेंगे। 64 के फैक्टर करने पे दोस्त क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 की पावर 6 हमने लिखा। 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 64 के को लिखा हमने 2 की पावर 6, और 64 की पावर 3 है तो 2 की पावर 6 की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होती है। इस फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पहले भी, फॉर्मूला आपको लिखा हूँ यहाँ पर। तो फॉर्मूला है a की पावर m और इस मल्टीप्लाई n, तो ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पहले, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है। तो पावर जो है 2 की वो हो जाएगी 18। तो यानी 64 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 8, दोनों इक्वल हैं। ओके, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2 की पावर 18 को पहले तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9, ये इसका पहला तरीका है, यानी फर्स्ट वे ये होगा। सेकंड वे कैसे लिखेंगे इसको, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8। थर्ड स्टेप में लिखेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। तो ये 3 तरीके से हमने उसको लिखा है, इसे बोलते हैं 3 डिफरेंट वेव्स। ओके, इसको हम 3 तरीके से लिखा है, बस यही आपका आंसर है। और जो 9 है 10 है 8 है, ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। क्लियर है दोस्त। अगला देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है। 192 की पावर 8 है। सबसे पहले 192 के फैक्टर करेंगे। 192 के फैक्टर करने पर दोस्त आ रहा है आपको 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3, ये आ रहा है आपका। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3। फैक्टर क्या होंगे, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में इंटू 3। तो इसे लिखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी है ना, 192 की है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 192 की जो पावर है वो 8 दी हुई है। तो जब पावर 8 है कंप्लीट की, तो हम इसको भी पावर 8 में लगा देंगे। अब आपको पता है पावर में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये अलग से है, ये अलग से है, तो दोनों में अलग से मल्टीप्लाई होगी। 8 की मल्टीप्लाई 6 में अलग से होगी, 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 की पावर 1 है तो 1 में अलग से होगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आपका 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 8 और 3 की पावर 8। क्लियर है। 8 कहाँ से आया, क्योंकि 3 की पावर 1 है ना बेटा, 1 की पावर 8 में करेंगे तो 8 1 8 ही तो होगा। समझ रहे हो ना चीज़ें कैसे आ रही हैं। क्लियर है, शानदार। ओके, तो यहाँ से 2 की पावर 48 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख तकलीफ भी नहीं है। बस अब इसको 3 तरीके से लिख देंगे, पहला दूसरा तीसरा तरीका।
वो आपकी मर्जी है। आप देखो, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करो कि चीज़ें ऐड होने पर वही सेम आए, सेम पावर बन जाए। तो इस तरीके से इसको चेंज करना है, बस आपको कुछ नहीं करना और। ओके, जब 2 की पावर 48 है तो उसको लिख दिया 2 की पावर 40 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8, तो ये तो पहले से ही ऐसे ही रहेगा। और इसको मैंने अलग तरीके से लिखा 2 की पावर 24। अब इसको मैंने चेंज कर दिया 3 की पावर 4, अगेन 2 की पावर 24, 3 की पावर 4। मल्टीप्लिकेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सेम आना वही है। ओके, यहाँ भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 32 की पावर -5। 32 को सिंपली फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले हम लोग, तो 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम लोग किसको, 32 को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से किसी भी दोस्त, मेरे किसी भी भाई को। तो 32 की पावर -5 है, तो 32 की प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर -5 है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से, देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमने 32 की प्लेस पे लिखा है 2 की पावर 5 को। तो 2 की पावर 5 इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर -5 देखेंगे एक बार। 5 × -5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -25, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसके प्लेस पे हम लोग ये लिख सकते हैं 32 की पावर -5 इजिकल टू 2 की पावर 25। दोनों इक्वल हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसको आपको स्प्लिट करना है पावर को, बस 3 तरीके से, 3 बार स्प्लिट कर दो इसको बस। एक बार मैंने कर दिया 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर-10, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोबारा से ये बन जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाएंगी ना। और जो नेगेटिव है प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो यहाँ पर -15 और -10 -25 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया है, -5 2 की पावर-5 2 की पावर-5 -5 -5 -5 मल्टीप्लाई में है, ऐड करेंगे इसको तो 25 भी आएगा आगे। और तरीके हैं इसको 2 की पावर-5 और 2 की पावर 20। और तरीके हैं, एक अदर तरीके मैं बढ़ा देता हूँ, -24 और -24, तो अब भी वही आएगा -21 -4 इजिकल टू -25। तो बहुत तरीके हैं इसके, सैकड़ों तरीके हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको करा है। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन 4 ये है दोस्त, ट्रू और फॉल्स है विद रीज़न। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, आपको रीज़न भी देना है थोड़ा सा। ओके, तो इसमें क्या दिया है देखेंगे फटाफट। क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, इसका मतलब है कि जो क्यूब नंबर होता है वो स्क्वायर नंबर भी होता है। देख लेते हैं। अगर 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 में, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 2 में, क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आएगा। ओके, अब देखोगे आप लोग पता है कि इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, पावर को अंदर बाहर भी कर सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बोथ अ क्यूब एंड स्क्वायर नंबर, तो दोनों दोनों कंडीशन, ये आपका स्क्वायर कंडीशन में है, ये आपका क्यूब वाली कंडीशन में है। तो 64 एक ऐसा नंबर है जिसको हम क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 को हम 2 की पावर 3 इज़ अ क्यूब, मतलब जो सॉरी 64 इज़ अ क्यूब नंबर एंड स्क्वायर नंबर। ओके, तो ओनली सम टाइम ट्रू, तो इसका होगा कि ये किसी किसी कंडीशन में, मेरे ख्याल से तो ये मतलब 64 का हमने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ तो ये अप्लाई हो रहा है। बट अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ क्यूब नंबर, जैसे मैंने 8 ले लिया है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो 8 को मैं स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो 2 की पावर 3 इज़ अ क्यूब नॉट स्क्वायर नंबर। तो ध्यान से देखेंगे इसको। 64 अपने आप में क्यूब भी है, क्योंकि देखो 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 में, और 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 में। तो इस तरीके से बन रहा है। देखो यहाँ पर ये क्यूब की फॉर्म में बन चुका है, यहाँ पर ये स्क्वायर की फॉर्म में बन चुका है। तो 64 एक ऐसा नंबर है कि जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो ये ओनली सम टाइम ट्रू, मतलब हर किसी में एप्लीकेबल नहीं है, ये किसी किसी कंडीशन में ये ट्रू है बस। तो ओनली सम टाइम, कभी कभी ये सही हो जा रहा है बस। अगला देखते हैं।
बी पार्ट। फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, बिल्कुल सही है, ऑलवेज ट्रू। अगर हम किसी भी नंबर की पावर 4 लगा देंगे तो ये अपने आप में स्क्वायर नंबर है। 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, बस। इसका ये किसका स्क्वायर है? 4 की पावर 2 का स्क्वायर है। तो ये हर एक कंडीशन में एप्लीकेबल है, यानी ऑलवेज ट्रू हो जाएगा बी वाला। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या है। द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर की फिफ्थ पावर जो होगी, ये द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अ क्यूब। अगर उसको हम उसी क्यूब से क्या करें, डिवाइड करें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल लिया ए की पावर 5 है, तो इसको हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, ए की पावर 3 इंटू में ए की पावर 2। तो ये जो नंबर है ये डेफिनेट इसी नंबर की कि उसी नंबर के क्यूब से डिविजिबल हो सकता है। अगर इसको हम एंड इज डिविजिबल बाय ए की पावर 3, जो हमने बेस लिया है उसी की वही बेस लेके पावर 3 करके उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ ऑलवेज ट्रू। क्वेश्चन समझो, अ फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अ क्यूब नंबर ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर से उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आया क्या तुम्हारे? अरे यार, डेट मतलब 2 की पावर 5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो ये जो नंबर है ये 2 की पावर 3 से ऑलवेज डिविजिबल होगा ना, यहाँ से डिवाइड नहीं होगा क्या, ये 2 की पावर 2 बचेगा यहाँ से फिर, इस तरीके से। तो चीज़ें आसान है लेकिन समझ आओ बस आप लोग। डी देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज क्यूब नंबर, ऑलवेज ट्रू है, बिल्कुल सही है। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स, तो हमने यहाँ से 2 क्यूब नंबर के लिया है, एक 8 लिया है, एक 27 लिया है, क्योंकि 8 क्या है, क्यूब नंबर है, 27 भी क्यूब नंबर है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि 8 तो अपने आप में क्योंकि ये 2 का क्यूब है, नंबर है ना, ये 2 का क्यूब है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 27 बन जाएगा। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी अपने आप में जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी अपने आप में क्यूब नंबर आएगा। ओके, तो ये नंबर, ये था क्वेश्चन, तो ऑलवेज ट्रू है इसका आंसर। तो विच इज़ 6 क्यूब, ये 6 क्यूब हो जाएगा। समझ चुके हो? ये देखो फटाफट, क्यू की पावर 46 इज द बोथ a fourth power and a sixth power. Okay, q is equal to prime number। बताओ बताओ बताओ। q की पावर 46 is both a fourth power and sixth power। ओके, q is a prime number। तो ये हो जाएगा नेवर ट्रू, कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं होगा, क्योंकि 46 इज नॉट डिविजिबल 4 एंड 6। जो 46 है वो 4 से और 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये मतलब है कि क्योंकि पावर 46 को हम 4 की पावर में लिख सकते हैं और 6 की पावर में भी लिख सकते हैं, तो डेट इज़ रॉन्ग। ओके, तो इसको हम 4 की पावर और 6 की पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 से ना ही 46 डिवाइड होगा और ना ही 6 से डिवाइड होगा 46। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करके उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है चेंज, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ईजी है बहुत ज़्यादा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होने पे पता तो लगा ना कैसे ऐड होंगी। 10 की पावर -2 और प्लस करेंगे इसको और -5। अब देखो यहाँ से 10 की पावर -2 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो -5। तो ऐसे बना है ये वाला स्टेप, इज इक्वल टू -2 -5 इक्वल टू -7। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है? समझ चुके हो या नहीं? आगे देखते हैं अगला। अच्छा, मैंने इसका और क्वेश्चन नहीं करे क्या? चलो यही निकल लेते हैं, क्या दिक्कत है। लग रहा मुझे वीडियो फिर दोबारा लंबी होने वाली है यार, क्योंकि मैं बहुत अच्छे समझा दे रहा हूँ दोबारा से। मेरा ब्लू पेन कहाँ है? चलो भाई देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। देखो,
अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है 5⁷ डिवाइड 5⁴। ये क्वेश्चन है, तो वही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। डिवाइड अगर है तो इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये नंबर जो है ये हो जाएगा अपॉन में। क्लियर है? इस चीज़ के बारे में हमने अच्छे से पढ़ रखा है दोस्त। तो यहाँ से जब इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये लोअर में है, अपर में लेके जाएंगे तो पावर जो होगी वो चेंज हो जाएगी। चेंज का मतलब है कि साइन चेंज होगा बस। ओके, तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएंगी इस तरीके से। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5⁷ प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 5⁵। ये आंसर है इसका, 5⁵। अगला क्वेश्चन है इसमें ही, क्वेश्चन नंबर 3, 9⁻⁻7 डिवाइड 9⁴। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? सेम कंडीशन वही है, सेम यही क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई में चेंज करो, जो वैल्यू है इसको अपॉन में लेके आओ। अपॉन की वैल्यू को दोबारा ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज होंगे पावर के, इस तरीके से। मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 9⁻⁻7 प्लस -4, 9⁻⁻7 प्लस माइनस माइनस, ये जाएगा आपका 9⁻11। ये आंसर है आपका। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, स्पेस नहीं है पेज में, मैं इसमें कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग उसको कॉपी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4 है 3⁻² और -3, ये क्वेश्चन है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 3⁻+6। ये आंसर है इसका। ओके, क्योंकि माइनस की इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा ना। अब देखो अगला है क्या, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, m⁵ n⁵2 और mn⁵9। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको? देखो अब ये है, अब सब मल्टीप्लाई में है, तो m⁵ मल्टीप्लाई n⁵2। अब देखो अगर ये इस कंडीशन में है तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, m⁵9 और मल्टीप्लाई n⁵9। ओके, तो अब देख लेते हैं, m वाले m के साथ हो जाएंगे 5 + 9, और जो n वाला है पावर ऐड होंगी ना, पावर हमें उसी की ऐड करनी है जिसका बेस इक्वल होगा। ऐसे नहीं क्या m की पावर में n की पावर ऐड कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा भाई। तो यहाँ से m की पावर 14 मल्टीप्लाई n की पावर 21, तो ये इसका आंसर है। समझ रहे हो दोस्तों? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भाई को। अब क्लियर है? चलो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 6 में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बोलेंगे नहीं ना सर, सब कुछ दिया हुआ है। चलो, तो क्वेश्चन 6 में हमें दिया हुआ है कि 12⁻² इज इक्वल टू 144 है। 12⁻² इज इक्वल टू कितना? 144। व्हाट इज दिस तो इनकी वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें दिया हुआ। बस ये है कि आपको समझ आ जाए बस एक बार, उसके बाद तो खिलाड़ी बन जाओगे अपनी क्लास के आप लोग, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन है 1.2 जब 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, तो 1.2 का जो स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर करने से पहले लेकिन इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि सिंपलीफाई करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी दोस्त। अगर आसान हो जाती है तो कोई भी इसको सॉल्व कर लेगा। तो सबसे पहले हमें चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, उसको आसान करना है। तो 1.2 का मतलब ये है कि अगर मैं डेसिमल को यहाँ से रिमूव करूँगा तो अपॉन में 10 आ जाएगा। इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया है पहले ही, क्योंकि अगर हम पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं तो उस नंबर के अपॉन में हम लोग उतने ही ज़ीरो वाले टर्म को अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1.2 है, तो डेसिमल हटाया तो 12 बन जाएगा, बट अपॉन में
एक जीरो वाली टर्म यानी 10 आ जाएगी। ओके ओके एवरीवन, तो ये हो जाएगा। अब देखो 12 का स्क्वायर है, अलग से लिखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर क्योंकि पूरे का स्क्वायर है ना, पूरे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा रखा है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। तो नंबर ऑफ जीरो 1 2, तो 2 के बाद लगा देंगे डेसिमल 1 2। ये बार भी, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ओके देखो यहाँ देखो, तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से 1 2, तो 1.44। अगला है 0.12 की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ से भी सेम वही प्रोसेस, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर है 1 2 नंबर है, अगर 2 नंबर डेसिमल के बाद है तो नीचे कितना आएगा 100। ओके, तो 12/100 की पावर 2, पूरे की पावर 2 है ध्यान रखना। तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 144, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो अगर नंबर ऑफ 0 2 है तो 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि 100 में 100 के मल्टीप्लाई होने पर 10,000 आएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 4, तो इसमें 4 डिजिट के बाद लगेगा डेसिमल, 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ जो डिजिट है तो 3 है, लेकिन हमें डेसिमल लगाना है 4 डिजिट के बाद, तो अपनी तरफ से एक ज़ीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, जैसे 441 ज़ीरो के बाद लगाएंगे डेसिमल यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब जैसे ये है सेम, अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 ज़ीरो है, तो 3 ज़ीरो है तो अपॉन में 3 ज़ीरो वाली टर्म आएगी 1000 आ जाएगा। सेम वही कंडीशन, 12 का स्क्वायर 144, और 1000 का स्क्वायर हो जाएगा 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, 3 ज़ीरो है तो ठीक है डबल 6, डेसिमल अप्लाई कर देंगे 1 2 3 6 के बाद 1 2 3, और 3 ज़ीरो लगाएंगे अपनी तरफ से 1 2 3 के बाद यहाँ पे। तो ऐसे ही ये वाला भी है दोस्त, 120 को हम 12 की पावर 2 और 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 144 और 100, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, लगता है मुझे पूरा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, वीडियो लंबी होगी दोबारा। चलो कोई बात नहीं, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, पार्ट से कुछ नहीं होता। तो सर्कल द नंबर डेट आर सेम, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर सेम आ रहे हैं, इनमें से चारों में से कौन कौन से नंबर सेम है, हमें सर्कल करना है। तो मैंने पहले कर रखा है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि कैसे किया है मैंने सर्कल। चीज़ें कॉम्प्लिकेट दी हुई हैं, सिंप्लीफाई करने पे चीज़ें आसान हो चुकी थी, आसान होने पे ही हमें चीज़ें दिखाई दी कि हाँ ये सेम है। जैसे फर्स्ट है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा बस। हम इसमें 6 की सी जैसे है ना, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम लिखा हमने 2 इंटू 3 की पावर 4, तो 2 इंटू 3 को अलग अलग करके लिखेंगे हम, 2 की पावर 4, और यहाँ से एक स्टेप मैंने यहाँ से देखो ये वाला 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, 2 की पावर 4 तो ऐसे रहेगा, और 3 जो बेस है ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, 4 + 2 = 6, ये आ जाएगा। अगला है 6 की पावर 10, 6 की पावर 10 को हम वही 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 लिख सकते हैं, इसके आगे इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद है 18 की पावर 2 और 6 की पावर 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो क्या क्या आएगा इसमें देख लो फटाफट एक बार। तो 18 को पहले हम चेंज करेंगे 2 3 में, इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे, तो 2 × 3 × 3 की पावर 2। 6 को हमने स्प्लिट किया 2 × 3 की पावर 2। ओके, तो पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, पावर 2 पावर 2 पावर 2। ओके, इसके बाद यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ पावर 2 लग जाएगी, यहाँ पावर 2 लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 × 3 की पावर 2। अब ये कंडीशन बनी है, तो 2 वाले जो 12 टर्म है पावर ऐड कर देंगे, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 3 की पावर 2 3 की पावर 2 3 की पावर 6 हो जाएगा बस। अब लास्ट है इसमें 6 की पावर 24
तो इसको हम लिख सकते हैं 6 को हम 2 और 3 में ही चेंज करेंगे, उसके आगे चेंज नहीं होगा, वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, वो लास्ट ऑप्शन वही रहेगा फिर आपका। तो 2 की पावर 24 मल्टीप्लाई 3 की पावर 24, तो ये हो जाएगा किसी इस टाइप से। तो आपको देखना है कि आंसर किसका सेम है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनका आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये सेम हो जाएंगे, तो इनको हमने सर्कल कर दिया। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। क्वेश्चन 14 है, इसमें हम 8 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन 8 तक करते हैं बस, ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइडेंटिफाई करना है विच इज़ ग्रेटर, कौन कौन बड़ा है। तो 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 में कौन बड़ा है। तो 4 की पावर 3 की वैल्यू होती है 64 और 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81। तो 81 इज ग्रेटर देन 64। ओके, ये तो पता है ना, सिंप्लीफाई करना तो आता है ना आपको। 4 इंटू 4 3 इंटू इस मतलब 4 इंटू 4 की पावर 3 का मतलब 12 नहीं होगा। 4 इंटू क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं दोस्त कि 4 की पावर 3 है ना, तो इसकी वैल्यू 4 इंटू 3 नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4 की मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम करनी है, ये आएगा 16, ये सही हो जाएगा। ओके, इस तरीके से चीज़ें को लेके चलना है। नेक्स्ट है इसके बाद 2 की पावर 8, तो 256 इज़ ग्रेटर देन 64। अब यहाँ पर ये भी 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100, तो ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर 100 जो है इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 100 टाइम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत लंबी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। बट इसको करेंगे तो यहाँ सिर्फ 10,000 ही मिलेगा आपको इसे करने पर। तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 की पावर 2। क्लियर है। तो चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ ली हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्त अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो शेयर करना सभी दोस्तों में। राधे राधे, जय श्री राधे।